हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे हमने लिखी हुई आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज कौन सी। a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। a² - 2ab, ये a² है -2a + b² = a - b का होल स्क्वायर। सेकेंड, a² - b² कहीं मिलता है तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, या अगर हमको ये मिलता है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली है। ये आइडेंटिटी आती कैसे, जैसे a + b है और a + स्क्वायर है तो a + b, देखो बता दें a + b, और इसको हम ले सकते हैं a + b। अगर इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, इसका मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। देखो कैसे दिखा देते हैं, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a × a + b और प्लस साइन लगा लिया, और यहाँ b और यहाँ पे a + b दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, एक बता देते करके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस का a b हो जाएगा, a × b, और b का में करेंगे तो क्या हो जाएगा ba, और फिर b का इसमें करेंगे तो b² हो जाएगा। ठीक है, अब a² + ab, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ab, और ये हो जाएगा b²। ab है तो 2 टाइम्स हो गई, तो a² + 2ab + b², ये मिल गया। मीन्स दैट है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ 4 आइडेंटिटीज है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला है क्वेश्चन है यहाँ पे 9a² + 12a + 4। अब इसको बनाना है आइडेंटिटीज में, ये तो उन्होंने दे दिया। ठीक, कैसे बनाएंगे देखो। बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने हैं, 3 टर्म है। 3 टर्म है, लेकिन अगर देखें आइडेंटिटीज में 3 टर्म हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। देखो ध्यान से देखना, इसमें ये तो इन दोनों में से कोई सा होगा, इन दोनों में कोई सा होगा, लेकिन ये सेकंड वाला क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, लेकिन जो हमको क्वेश्चन गिवन उसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव है तीनों। अब बनेगी कैसे, बनने के लिए इसमें अब हम लोगों को 9a है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 3 × 3 कर लिया समझाने के लिए, हम तो डायरेक्ट भी लिख लेंगे। a² का मल्टीप्लाई a², ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। ये किसका है, 2 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखें जिससे कि ये 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, और जो मतलब ये आगे वाला टर्म होगा वो आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2ab होता है 2 × a, एक ही जगह समझ लो, एक ये एक ये 3a और मल्टीप्लाई b 2, इस प्रकार से क्लियर हुआ। ये देखो ये क्या होता है, 2ab, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो a², अब इसको बनाएंगे, इसको इस प्रकार से बनाया कि ये पूरा हमारा स्क्वायर में हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको अभी ब्रेक कर लिया। जैसे अब हम इसको ले लें, इसको ले लें तो साथ में हो जाएगा। अब यहाँ पे 2ab बना, तो 2 तो रहेगा, a कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, b होगा जो ये आ जाएगा। देखो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 2, इसको यहाँ पे सकते 2 का स्क्वायर हो। ठीक है, क्लियर हुआ। 3 अब क्लियर और हो गया होगा, जैसे 3a, ये क्या बन गया 3a, तो हमने 2a तो किया, और b 2ab हो गया यहाँ पे। अब ये हम सपोज कर ले, लेट 3a = x और ये 2 = y। ठीक है, फार्मूला बताने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर रख दें वैल्यू तो x² + 2x और यहाँ y + y², तो यही सेम फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू रख दें और y की वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a, और y की वैल्यू है यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब। ठीक है,
हम तो यहाँ इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, कि इसको डायरेक्ट लिख सकते थे ये, लेकिन मैं समझाने के लिए कि अगर इसको ए एक्स ले ले, इसको वाई ले ले, तो ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला ये होता है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस 2a² बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ भी सेम वैसे ही बनेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो हम बता दे रहे, यहाँ बता दे रहे, अब 1 की पावर 4 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए ले सकते हैं। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको ले सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बी सी का होल स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि जब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पावर सेम है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो लिख लिया। अब यहाँ पे 2 लिखा ही हुआ है, ए 2ab, तो ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर और बी की जगह पे पूरा बी सी दे रखा है, ये हो जाएगा। तो ये बन गया फार्मूला। तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर और बी सी इक्वल टू वाई, वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x वाई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला किसका होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x की वाई वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन y, ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। जो थर्ड वाला है 25a² प्लस 5ab प्लस b²/4, ये है गिवन, ठीक है। तो देखो 25 हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए, एक बार ले ले, इसको ले ले, इसको ले ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है b²/2, तो b मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आ रहा है b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5a का होल स्क्वायर, यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब प्लस, अब 5ab है तो हमको फार्मूला वही बनाना, तो 2 लिखना पड़ेगा सबसे पहले, 2a ए की जगह पे 5a और b की जगह पे b/2, ठीक है, लिख लिया, फार्मूला बन गया यहाँ पे। ये क्यों, देखो अब इससे और इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा यही 5ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लेट 5a इक्वल टू एक्स एंड b/2 इक्वल टू वाई, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। इसकी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। केवल क्या वेरिएबल चेंज किए हैं फार्मूले में, क्योंकि यहाँ पे a पहले से ही दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5a और b की वैल्यू क्या है, b/2 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला है यहाँ पे 16a² y 9b² प्लस 2 प्लस 9b² y 16a², ये है, ठीक है। सेम वैसे ही करना है। हमको ये देखना होता है कि फार्मूला कैसे बनाएंगे, मतलब ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर इनको तो हम लिख लेंगे, क्योंकि ये तो स्क्वायर पहले से ही गिवन है वेरिएबल जो है। लेकिन अगर ध्यान देखें तो यहाँ पे ये देखना होता है कि 16 जैसे 9 है, किसका स्क्वायर बनेगा, ये देखना होता है जो कांस्टेंट गिवन है। तो यहाँ पे 16 लिख सकते हैं 4/4 और 9 को लिख सकते हैं 3/9, और यहाँ पे है a मल्टीप्लाई a और डिवाइड b मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर ध्यान देखो, एक बार इसको ले ले और एक बार इसको एक साथ ले ले, इसको और फिर एक इसको साथ में ले ले, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a/,
3b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a/3b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ बना रहने दो अभी। अब यहाँ पे आते ये क्या है, इसका अपोजिट तो लिखा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा ये 3/4b/a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस साइन लगा दे 2। अब एक ही जगह पे क्या है 4a/3b और b की जगह पे है 3b/4a। तो यही चीज़ लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि देखो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा केवल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा। तो यही चीज़ को हमने क्या लिया, फार्मूले के तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये काम किया। अब यहाँ पे लिख लेंगे लेट x = 4a/3b एंड y = 3b/4a। अब वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा x² + 2 × x × y + y²। ये फार्मूला बन गया। किसका बन गया, x + y का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है 4a/3b और y की वैल्यू है यहाँ पे 3b/4a का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये आंसर निकल गया। हम तो यहाँ इससे और इससे डायरेक्ट ये लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए जिससे क्लियर हो जाए कि फार्मूला कैसे बन रहा है, तो ये फार्मूला बना। यहाँ फार्मूला ये होता है, आइडेंटिटीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे आ गया 5th क्वेश्चन। तो अभी तक देखो, अब यहाँ माइनस साइन आ गया। अभी तो जो हमने किया वहाँ प्लस साइन था, तो वहाँ पे a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज बन रही थी। अब यहाँ माइनस साइन आ गया, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बनेगी वो a - b के होल स्क्वायर = a² - 2ab + b², ये वाली बनेगी। तो ये टर्म देख के पता चलेगा कि हमको कौन सी आइडेंटिटीज बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे -3x। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल चेंज कर दे, तो अब हम यहाँ पे a b लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9x² को क्या लिख सकते हैं, 9x² को 3 × 3 × x एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसको क्या लिख लिया, 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर माइनस, अभी बना रहने देंगे, प्लस 25 को क्या ले सकते हैं 5 × 5 × y। एक ए ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया, तो 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 रहेगा, 2xy, तो x की जगह पे 3x और इसकी जगह पे 5y। अब इनका मल्टीप्लाई करके इनको, तो यही आएगा कि 2 5 × 10, 10 3 × 30, 30 लिखा है और x y है। ठीक है, बस फार्मूला बन गया हमारा। अब यहाँ पे लिख लेंगे लेट 3x = a और 5y = b। वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - 2 × a × b + b²। तो ये फार्मूला बन गया, a² - 2ab + b²। जैसा हमने बताया था कि इसको क्या ले सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, a एंड b की वैल्यू रखना है इसमें। तो ये लिख लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में है यहाँ पे c² d² - 2cdef + e² f²। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे इनको, इन दोनों को एक साथ लिख लें क्योंकि स्क्वायर है, cd का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ef का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं -2 × cd मतलब xy ये हो गया और मल्टीप्लाई ये ef, तो यही तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट cd = a और ef = b। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a² - 2 × a × b + b²। ठीक है, यहाँ फार्मूला बन गया। कौन सा बन गया, a - b का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे cd - ef का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे लिख देना कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे 4a²
-2a/b प्लस 1/4b², ये है। ठीक है, तो यहाँ भी जो आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि माइनस साइन है तो a-b के होल स्क्वायर वाली ही बनेगी। ठीक है, बस इसको चेंज करना है। तो 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a² को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, तो यहाँ पे क्या, यहाँ 2 स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 2a का होल स्क्वायर, माइनस रहने दो, अब इस पे आते हैं। ठीक है, 1/4b का स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई b, यहाँ पे हो जाएगा 1/2² मल्टीप्लाई b²। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो इन पावर सेम है तो इनको लिख सकते हैं 1/2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रब्बा बताया, इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 1/2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, फिर क्या होता है a² माइनस 2x, तो a और बाय ये 1/2b बन गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a/b बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2a/b बचेगा। ये फार्मूला बन गया हमारा, इससे हमने ये फार्मूला बना लिया। अब यहाँ पे लिख लेंगे लेट 2a = x, ठीक है, और 1/2b = y। जैसे ही देखो यहाँ जो वेरिएबल आ रहा है वो चेंज कर दो फार्मूले बनाने के, तो हमने x और y ले लिया। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हो जाएगी x² माइनस 2xy प्लस y²। ये फार्मूला बन गया। कौन सा बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 2a, और y की वैल्यू है 1/2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8a² माइनस 24ab प्लस 18b²। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है, तो ना ही 8 हमारा किसी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और ना ही 18 बनेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो दोनों में से किसी का, जैसे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर बनेगा तो 4 आएगा, ये बनेगा, अगर 4 का स्क्वायर बनेगा तो 16 आएगा। 18 आ ही नहीं रहा, किसी भी मतलब 8 और 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, पूरे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ बच जाएगा 4a² माइनस 12ab और प्लस 9b²। तो अब देखो 4 तो स्क्वायर है 2 का और 9 है 3 का स्क्वायर, अब बन जाएगा, 2 को बाहर रहने दो। ठीक है, तो 4a ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर। अब माइनस अभी बना रहने दो, यहाँ पे ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं -2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b, बन गया फार्मूला। अब फार्मूला यहाँ पे बन गया, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं लेट x = 2a y = 3b। देन क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस y²। ये हो गया, ये होता है फार्मूला, ये 2 लिखा रहना, तो ये होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 2a और y की वैल्यू है 3b का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, जब फार्मूला नहीं बनना तो देखो कहीं कॉमन होके हमारा फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 25a² माइनस 49b²। अब यहाँ पे देखो, यहाँ केवल 2 टर्म गिवन है, 3 टर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी थर्ड वाली। ठीक है, कौन सी बनेगी, थर्ड वाली बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 25a² माइनस 49b² वो आइडेंटिटी जो होती है, हम x के टर्म में बता रहे हैं क्योंकि ये भी यहाँ पे गिवन है। x² माइनस y² = होता है x प्लस y और x माइनस y। अगर इस प्रकार की आइडेंटिटी बन रही है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है,
तो ये इसकी जगह पे लोग ये लिख सकते हैं। अब हमको इसको बनाना पड़ेगा ये, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा ना। तो इसको बनाएंगे तो अब वही है एक्स स्क्वायर बनाना, मतलब इस पूरे टर्म को स्क्वायर में करना है, इसको भी करना है। जबकि यहाँ फिर 25 49 है। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5। ए है ए, ठीक है, इस एक ग्रुप है मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक साथ लिख लेंगे 5a, ठीक है। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, ये 7 का होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यही बन गया। तो यहाँ पे लिख लें लेट 5a = x एंड 7b = y। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट x + y, अदर ब्रैकेट में x - y लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या थी 5a + 7b और दूसरे में लिख लेंगे 5a - 7b। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है 36 p की पावर 4। अब वेरिएबल p ले लिया इन्होंने -1। इसको सॉल्व करना। देखो इसमें भी 2 टर्म है, यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी जो भी हमने यूज किया। देखो 30 यहाँ पे लिख दे रहे हैं 36 p की पावर 4 को हम लोग क्या ले सकते, स्क्वायर बनाना है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे 36 है। 6 × 6, यहाँ पे p यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे p की पावर 4 है, तो यहाँ p² × p² करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर p, जैसे p की पावर 4 है, इसको p × p करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन हमें जो 6 है वो 36 को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसके हम इसको ऐसे करेंगे जिससे कि हमारी स्क्वायर बने। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख भी दें, ध्यान देना 6 × 6 × p तो कोई ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक 6 संग ये आएगा इसका, तो ये तो हमारे लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे p² × p² करेंगे जिससे स्क्वायर बन जाए। तो क्या बन जाएगा, ये 6 p² का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 6p² का होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो बन ही रहेगा। अब यहाँ पे लिख लें लेट 6p = x एंड 1 = y। वैल्यू पुट कर दें। यहाँ हो जाएगा x² - y²। तो ये क्या होता है x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y। x + y मीन्स क्या हो जाएगा 6p² ना, 6p² + 1 और दूसरे में क्या हो जाएगा 6p² - 1। क्या हो जाएगा 6p² - 1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फार्मूला बना लिया, फार्मूला निकला है, उसमें वैल्यू पुट कर दी x एंड y की। यहाँ पे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 25 - a² b², ठीक है। इसको भी बनाना है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इसको ले सकते हैं a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लेट x = 5 एंड y = a/b लिख लिया हमने। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x² - y²। ये होता है फार्मूला x + y, दूसरे ब्रैकेट में x - y, ठीक है। ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे x की जगह पे क्या है 5 - a/b का 5 - a/, ठीक है, -5 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5 का स्क्वायर और उसका इक्वल टू क्या हो जाएगा x + y मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 5 + a/b 5 - a/b, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 25 - a² / b² ये हो जाएगा 5 + a/b ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 5 - a/b, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 12 थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्यों, फार्मूला तो अभी यही बनेगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया, क्वेश्चन नंबर 10 में किया, क्वेश्चन नंबर 9 में किया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया। क्यों, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म आ गए, लेकिन वो 2 टर्म के लिए था, तो हमको बनाना पड़ेगा 2 टर्म में। तो अगर ध्यान से देखें इसको, ये हमारा फार्मूला बन रहा है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है दोनों, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। अब बन कैसे रहा इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर लिखा रहने दो, यहाँ माइनस साइन लिखा रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2q का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 को लिख सकते, 4q को क्या लिख सकते, स्क्वायर को 2 मल्टीप्लाई q, ठीक है, लिख लिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई q स्क्वायर, इसको एक साथ 2q का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2a, एक की जगह पे p, b की जगह पे 2p, इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4p आ जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पे r स्क्वायर अभी चलने देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिख लें लेट p इज इक्वल टू x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू बाय। तो ये फार्मूला हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये तो हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिया हमने, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको लिख लेंगे, ये वाला फार्मूला बन गया यहाँ पे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब इसको लिख लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा p माइनस 2q का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे लिख लिया, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने समझाने के लिए लिख लिया था, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसको ये हमने लिखा x और y मान लिया, तो ये फार्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसकी जगह पे x वैल्यू पुट करी, तो ये हो जाएगा, और माइनस r स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा था, क्योंकि उसको छोड़ेंगे नहीं, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रफ वर्क में भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ ला देना और इसको यहाँ दिखा देना रफ वर्क में, रफ में, ठीक है। इसको क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर भी है, तो इसको रफ में दिखा देना, ठीक है, यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। तो यहाँ पे अब ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अब हम लिख लें लेट p माइनस 2q इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू b, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब तो वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस 2q प्लस b मतलब r, वन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 2q माइनस r, जो माइनस साइन है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ a एंड v, ठीक है, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इसमें देखो ये दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया, यहाँ मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी पे क्यूब है, यहाँ पे c प्लस डी पे क्यूब है, लेकिन दोनों में a प्लस बी भी है और c प्लस डी भी। तो हम क्या करें, तो हमको करना ये है कि दोनों में से हम a प्लस बी और c प्लस डी कॉमन ले लें, ठीक है, a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस डी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो बाहर आ गया और इसका भी एक टर्म बाहर आ गया, तो बचेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा माइनस, इसमें से एक टर्म बाहर आ गया, 3 थे तो 2 बचेगा, मतलब c प्लस डी का होल स्क्वायर बचेगा। ये तो बाहर ही आ गया, तो ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है, केवल ये चीज़ बचेगी यहाँ अंदर, ये बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख लें लेट x लगा दें, x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू c प्लस डी, वैल्यू पुट कर दे। तो यहाँ भी रखना पड़ेगा ना, यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई c प्लस डी मतलब y, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका फार्मूला होता क्या है, ये होता है एक्स वाई तो बना ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, वन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई
वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा a प्लस बी और c प्लस डी। यहाँ भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखते रहे एक्स बाय, ठीक है, एक्स बाय, तो यहाँ पे तो वैल्यू रहेगी ही a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी। अब x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाए x प्लस वाई, ये ठीक है। तो x क्या लिया था a प्लस बी, अब यहाँ पे प्लस है तो c प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का है ये आगे वाला। अब a क्या है यहाँ पे x माइनस वाई, तो x की जगह पे क्या है a प्लस बी। अब यहाँ पे माइनस करना, ये दोनों क्या है पॉजिटिव के हैं, जब माइनस साइन लगेगा तो ये दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो माइनस सी माइनस डी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पे रबर क्या था, यहाँ पे जैसे ही माइनस साइन लगा और माइनस साइन सी प्लस डी था, जैसे ही माइनस साइन ओपन करें माइनस ब्रैकेट हटाएं तो माइनस साइन का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए दोनों नेगेटिव के हो गया, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते ए स्क्वायर प्लस 2 बना यहाँ पे 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी 1 अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यही तो आएगा, लिखने का तरीका चेंज हो गया। लेट एक्स इक्वल टू ए, और एक्स इक्वल टू ए हो गया और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ये फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है ए, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई मतलब हो गया यहाँ पे ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। लिखना जाए इसको ऐसे भी लिखना जैसा कि हमको यहाँ दिया गया है, ए से ए कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए का 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बस चेंज कर दिया गया, यहाँ पे किया क्या गया ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख दिया गया, मतलब ये इंटरचेंज कर दिए गए टर्म को, ये मिडिल में था इस साइड कर दिया गया, तो ये फार्मूला तो यही रहेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको 5 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। 5 का क्या होता है, जब इसको ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं, सी का होल स्क्वायर माइनस 2a, 5 यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे मल्टीप्लाई सी, तो यही तो बनेगा जब मल्टीप्लाई करना 10c a प्लस बी, और लिखने का तरीका चेंज हुआ है फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इक्वल टू 5a प्लस बी, ठीक है, एंड y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे c, यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू रख ले, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई 2x वाई इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5a प्लस बी है, ठीक है, और y क्या है c है इक्वल टू x माइनस x क्या है 5a प्लस बी और माइनस c, ये हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया वही लिख लें डायरेक्ट 5, ये किसके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10a प्लस 10c a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5
ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में है यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। इसको सॉल्व करना है, ये बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी या फार्मूला यहाँ पे बनेगा। इजी है। क्या करेंगे, यहाँ p प्लस क्यू का जो फार्मूला होता है इसको ओपन कर लें। ये फार्मूला जो होता है वो होता है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पे माइनस 4pq लिखा हुआ है, बस सॉल्व करना है। p स्क्वायर एजिटेज रहेगा, यहाँ पे 2pq है, यहाँ 4 माइनस के 4pq है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्लस 2pq है, बस समझाने के लिए। यहाँ माइनस 4pq क्या होता है, देखो वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। जब वेरिएबल पावर सेम होती है तो इसके तो ये क्या, ये ऐड अकॉर्डिंग टू साइन ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। यहाँ साइन चेंज है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट किससे, केवल कॉफिशिएंट से होते हैं, वेरिएबल वही है, केवल कॉफिशिएंट से होते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2pq बचेगा। आप किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि 4 नंबर बड़ा है और इसका साइन क्या है, माइनस का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया है, ये दिखा दिया, मैंने समझा दिया। अब ये फार्मूला बन गया p एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्यू स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लिख लें यहाँ पे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला दिखा सकते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो 2, अगर इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय और ये ए माइनस वाई स्क्वायर हो जाए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू 2a प्लस 3b। ठीक है, एंड y इक्वल टू a माइनस b। अब वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखें ना लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, एक्स और ये y और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस है ना, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बस वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्या है हमारा, 2a प्लस b, तो 2a प्लस 3b। अब क्या है, प्लस वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे लिया a माइनस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये आ जाए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो 2a है, यहाँ प्लस a है, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। यहाँ 3b है माइनस b है, तो देखो वेरिएबल सेम है तो क्या होता है, कॉफिशिएंट में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 है और यहाँ पे माइनस करवाना है, तो क्या बचेगा प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पे भी a की पावर 6 का, यहाँ a की पावर 2 है, b स्क्वायर, और यहाँ a की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह a है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखो 9a की पावर 6 को हम लोग ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3 लिख लिया, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो पावर सेम है, तो इसको ले सकते हैं 3a की पावर 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेंगे 3a की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या ले सकते हैं, ये रबर है, 4a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर। देखो पावर सबकी सेम है तो एक साथ लिख लिया। यहाँ ले सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर। ठीक है, एक साथ लिख लिया। यहाँ क्या बचता है, माइनस साइन है, तो 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे क्या है 3a³ और वाई की जगह पे 2ab। आप अगर ध्यान से देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का a की पावर 3a और a यहाँ पे है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 4 बन जाएगा ना यहाँ पे, और b है ही,
तो यहाँ पे फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट 3a³ इज इक्वल टू x एंड 2ab इज इक्वल टू y। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस y स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई को यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3a³ का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3a³ मल्टीप्लाई 2ab, ठीक है, प्लस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये x माइनस x क्या लिया हमने 3a का क्यूब और y लिया माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला हमारा किससे बना है, अब इसको इस प्रकार से लिख लें जो क्वेश्चन दिया गया था, इसको ओपन कर ले, ये लिख लें। ठीक है, इसकी जगह पे तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 9a³ माइनस 12a³ 4b प्लस 4a² इज इक्वल टू 3a³ माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ये आंसर करेक्ट है। दूसरा जो बुक में आंसर दिया गया है, ठीक है, बुक में जो आंसर दिया गया है वो क्या किया गया है, यहाँ से कॉमन ले लिया ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से ही बता दे रहे हैं हम, और फिर दूसरे तरीके से ही बता देंगे। यहाँ से अगर देखो, ध्यान से देखना, इसमें से अगर ए कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आएगा ना, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ए, यहाँ तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 3a² माइनस 2b का, क्योंकि ए कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट ए तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर भी आएगा, ये आंसर होगा। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने लिखा था, ठीक है, 9a³ माइनस 12a³ 4b प्लस 4a² b² डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ स्क्वायर आया तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लें सब में से, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9a³ माइनस 12a² b बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 4b², ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a², इसको क्या लिख सकते हैं 3a² का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे ले सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ये लिख लिया हमने, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 2b, ये किसका फार्मूला बन गया a², तो यहाँ पे ये x² माइनस 2xy प्लस y², तो बन गया x माइनस y का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 3a² माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या ब्रैकेट को हटा दें तो क्या a² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a², यहाँ पे 3a² माइनस 2b का, ऐसे भी सोल्व कर, लेकिन कब हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, हमने यहाँ पे x और y नहीं लिया है। ठीक है, तो दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे लिख देना फार्मूला, ये मतलब ये वो लिखना पड़ेगा फार्मूला, जैसे x² माइनस x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू होता है x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखा देना, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है, फार्मूला जो लगाएंगे दिखाना जरूरी है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं जैसे किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे 30 BC लिखा हो, BC लिखा है, BC लिखा मतलब B और C, मतलब इसको लेंगे एक साथ लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, 4 टर्म है ना, तो BC लिखा है तो इनको लेंगे एक साथ, इसको अलग कर लेंगे। इसको मिल सकते हैं 16a²। अगर इसमें से माइनस साइन बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9b²। ये माइनस साइन बाहर लिया तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। जैसे हम नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ फार्मूला बनेगा, और यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर इसको क्या लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ बना रहने दो, ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 5c, तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आ जाएगा, और माइनस का, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, 4a का होल स्क्वायर, यहाँ जो फार्मूला बनेगा
यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लें तो 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनेगा। जो फार्मूला बनेगा यहाँ दिखाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ फिर फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा बनेगा, देखो यहाँ बता दे रहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ये पूरा एक्स हो गया, ये पूरा वाई हो गया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इसकी जगह पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इसको हम सपोज ले लें कि लेट करके कर लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू 4a एंड वाई इज इक्वल टू 5c, ठीक है। वैल्यू पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले तो यहाँ हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b माइनस 5c, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, एक्स की जगह पे है 4a और माइनस साइन लगाया है, माइनस साइन लगा, और y की जगह पे है यहाँ पे 3b माइनस 5c, ठीक है। अभी हमने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन नहीं, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे नेक्स्ट में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4a प्लस 3b माइनस 5c। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 5c। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ पे हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। p की पावर 4 माइनस क्यू प्लस r की पावर 4। तो यहाँ पे जो फार्मूला बना 2 टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखना, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्यू प्लस r का होल स्क्वायर का, ये ब्रैकेट है ना, फिर इसकी पावर 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ये रहेगा ही, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स प्लस वाई पूरा लिखना पड़ेगा विद होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे देखो पी स्क्वायर की जगह पे अगर एक्स ले ले और यहाँ पे क्यू प्लस आर की जगह पे वाई ले ले तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह पे ये और वाई की जगह पे लिखेंगे। अब आता है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस तो पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस एक माइनस। ध्यान से देखना इसको, ये क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कौन सी बनेगी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर है ना, और प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट में ध्यान से देखना, ये फिर बन गया पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला फिर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई का। ये एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, जो हमने अभी यहाँ पे लगाया था ये वाला फार्मूला फिर दोबारा बनेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा। अगर यहाँ प्लस साइन था तो नहीं बना, लेकिन माइनस साइन आएगा और स्क्वायर रहेगा तो फिर यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। अगर फिर मिलता है फिर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर हो गया ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस, अब यहाँ पे दोनों ही जब पी एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये माइनस साइन रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव के हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का क्यू माइनस का आर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसको सही ढंग से हम लोग लिख लें, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2QR, ये लिख लिया। दूसरे में हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा P माइनस क्यू माइनस आर,
ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे ये याद रखना, ये फार्मूला यूज होगा और यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, जो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, फार्मूला यूज किया तो यहाँ बताया, ये फार्मूला यूज किया तो हमने यहाँ बताया, इसको भी हम लोग साइड में लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।